अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एंड आज मेरी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं है, तो खैर अल्लाह पाक हम सबको बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। ये था सुबह सुबह का टाइम और उसके बाद जो है वो जनाब मेरी कुछ भी रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आपको मेरी वॉइस से आइडिया हो रहा होगा। तो खैर यहाँ पे कुछ गेस्ट आ चुके थे और गेस्ट भी कुछ इस तरह के थे कि उनके लिए जो है वो लाजमन टी टाइम और कुछ स्नैक्स वगैरह जो है वो लाजमन प्रिपेयर करने थे। अगर मेरी तबीयत कुछ बेहतर होती तो मैं घर पर ज़रूर कोई टी के साथ स्नैक बनाती, लेकिन मैं इस कंडीशन में नहीं थी, तो फिर मैंने सब कुछ बाहर से ही मंगवा लिया था और बस जल्दी जल्दी से उनको मैंने जो है वो प्लेट्स में ट्रांसफ़र किया, डिश आउट किया और करने के बाद मैंने चाय को रेडी किया और उनके आगे जो है वो सर्व कर दिया। और बहुत ही मुझे मुश्किल पेश आ रही थी आज कुछ भी करने में, क्योंकि अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आप यकीन करें कि कुछ भी करने का दिल नहीं होता, लेकिन फिर भी मजबूरन, क्योंकि हम एक लड़की ज़ात और ऊपर से एक माँ, तो फिर हमें जो है वो और किसी के लिए हम कुछ करें या ना करें, अपनी औलाद के लिए उठना ज़रूर पड़ता है और उनके लिए तो करना पड़ता है। तो खैर अल्लाह पाक सब माओं को हिम्मत दे और उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और उनको ऐसे ही हिम्मत जो है उनकी बनाए रखे, ताकि वो अपने लिए और अपनी औलाद के लिए जो है वो उठकर हर चीज़ कर सके और उनको दे सकें। क्योंकि बच्चों को तो इस बात का आइडिया नहीं होता कि हमारी मामा की तबीयत ठीक है या नहीं है, उनको तो अपने काम से मतलब होता है, अपने फीड से, अपनी हर चीज़ से। तो खैर अल्लाह पाक जो है वो सबकी इज़्ज़त और पर्दे रखने वाला है, तो अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद लगानी चाहिए। तो खैर इन्हीं सब बातों के साथ साथ जनाब मैंने जो है वो चाय को भी रेडी कर लिया था और जो सारे स्नैक्स थे उनको मैंने डिश आउट कर लिया था। और अब मैं जो है वो बड़ी डिश लेने के लिए चली गई थी, ताकि मैं जो है वो इनको आसानी से इन सारी प्लेट्स को और कप्स को एक ही दफ़ा से कवर अप कर लूँ और मुझे बार बार जो है वो किचन से चक्कर ना लगाने पड़े। इस तरह के जो स्नैक्स होते हैं वो मैं वैसे अमूमन डेली रूटीन में अपने किचन में ला के रखती हूँ, ताकि कोई भी इमरजेंसी में कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो फ़ौरन उसके आगे जो है वो हम हर चीज़ प्रेजेंट कर दें। लेकिन किसी टाइम ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं और गेस्ट भी कुछ इस तरह के आ जाते हैं कि आपको उनके आगे जो है वो हर चीज़ रखनी पड़ती है और उस टाइम आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। तो खैर ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है और ये सब कुछ तो चलता रहता है। हर चीज़ को मैनेज करने वाली औरत ही जो है वो अच्छी होम मेकर होती है। तो खैर आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है वो हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करना सीखें, क्योंकि जो है वो टाइम तो हर चीज़ इंसान को सिखा ही देता है, लेकिन बेहतर वही होता है जो वक्त से पहले इन सब चीज़ों को सीख ले। तो ये आप लोग देख सकते हैं हर चीज़ जो है वो मैंने अच्छे से उसको डिश आउट किया। अब मैं जो है वो कप्स लेने के लिए गई थी और जो मैंने कल कप्स यूज़ किए थे उन्हीं को मैंने वॉश करके किचन में काउंटर टॉप पे ही रखा था और हिम्मत नहीं थी कि मैं रात को उनको दोबारा से जो है वो रखूँ उनकी प्लेस पे। तो मैंने इसी वजह से फिर उन्हीं को यहीं पे सेट कर दिया और उसी मैंने जो है वो टी पॉट में टी भी ऐड कर दी थी। और ये जी आप देख सकते हैं चाय भी बिल्कुल ज़बरदस्त सी हो गई थी पक के तैयार, और काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इसको कुक करते हुए और आप आज मेरा ज़रा भी कुछ भी करने का मूड नहीं था। तो बस आप देख सकते हैं कुछ कैमरा सेटिंग्स भी इस तरह से थी और बस मैंने जो है वो जान छुड़ाने वाली बात की थी, ताकि मुझे जल्दी जल्दी से बस मैंने कैमरा मोबाइल जो है उसको स्टैंड में लगाया और बस रिकॉर्डिंग करने वाली बात की। इसकी जो इंटरेस्टिंग बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये भी है कि हम लोग जो है वो अमूमन यही करते हैं, जो हमारी फैमिलीज़ हैं पंजाबी टिपिकल फैमिलीज़, तो हम लोग जो है वो ऐसे बर्तन वगैरह सिर्फ उसी टाइम पे निकालते हैं जब हमारे घर कोई ऐसे गेस्ट आते हैं, तो उन्हीं के आगे हम इन चीज़ों को ऐसे प्रेजेंटेबल बनाते हैं और उनके आगे प्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग जो है वो अपनी ज़ात के ऊपर कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उनके ऊपर कुछ नहीं लगा रहे, तो आप अगर दूसरों के आप सामने जितना मर्जी अच्छे से प्रेजेंट कर ले, लेकिन अगला बंदा उसमें नुक्स ज़रूर निकालेगा ही निकालेगा। तो हमेशा अपनी ज़ात को प्रायोरिटी देना सीखें। आप अपने ऊपर सबसे पहले इन्वेस्ट करें और फिर किसी और के बारे में सोचें। तो अगर आप खुद अच्छा लाइफस्टाइल जो है उसको अडॉप्ट करेंगे तो आप किसी को भी अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो दे सकते हैं। तो यही थी आज की अच्छी बात। तो होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। तो यही था आज का छोटा सा व्लॉग। और तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है, तो आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि दुआ में याद रखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।